हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो डेरिवेशन है वो है टॉर्क के लिए। टॉर्क को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, है ना। चलिए, तो ये टॉर्क जो लग रहा है वो किसके ऊपर लगेगा, ये रहा आपका डाइपोल। डाइपोल के ऊपर हम लोग जो है टॉर्क को कैलकुलेट करेंगे और ये डाइपोल को जो रखा गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। ये रहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने जो है डाइपोल को रखा है किसी एंगल थीटा पे। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये जो डाइपोल एंगल बना रहा है वो थीटा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म में रखा हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क लग रहा है उसको हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे। देखिए, ये रहा आपका जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू से बना होता है और डाइपोल लेंथ जो इसका होता है वो 12 होता है। चलिए ठीक है, ये जो पॉजिटिव आप देख रहे हो चार्ज, ठीक है, इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, F1। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो है आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होता है, फोर्स लगता है चार्ज के ऊपर। अब ये किधर है आपका, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में जो है पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है। चलिए, ये जो नेगेटिव चार्ज आप देख रहे हो इसके ऊपर भी जो है फोर्स लगेगा, ठीक है। वो क्या होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो ठीक अपोजिट में जो है इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग जो है क्या करते हैं, यहाँ पे फोर्स को देख लेते हैं। फोर्स जो है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है F1, वो क्या है, Q इंटू ई। चूंकि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो आपको पता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में जो है फोर्स लगेगा। चलिए, तो फोर्स हो गया F1 इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई। अच्छा, अब हम लोग फोर्स देखते हैं इस नेगेटिव चार्ज पे, है ना। तो वो फोर्स जो है क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। मैग्नीट्यूड में से डायरेक्शन में ऑपोजिट, है ना, डायरेक्शन में कैसा हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो अब नेट फोर्स जो है आप निकाल दीजिए। नेट फोर्स, एक फोर्स की डायरेक्शन देख लो, इधर है, ये रहा। दूसरा जो फोर्स है वो क्या है, अपोजिट। अपोजिट के लिए माइनस ले लीजिए, माइनस ले लीजिए। तो इस तरह से हम लोग जो है नेट फोर्स निकाल लेंगे। इस डाइपोल के ऊपर लगने वाला जो है नेट फोर्स उसको निकाल लेंगे। चलिए, तो F1 की वैल्यू आपको पता है क्यू ई, F2 की भी वैल्यू जो है वो क्यू ई है। नेट फोर्स जो है डाइपोल के ऊपर वो क्या निकल के आएगा, जीरो, है ना। ये जीरो नेट फोर्स ऑन डाइपोल आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये जो देख रहे हो आप डाइपोल, ठीक है, इसका लीनियर मोशन नहीं होगा, ना ही ये आगे जाएगा ना ही ये पीछे जाएगा। जो फोर्स है वो क्या है आपका, जीरो है, तो कोई भी लीनियर मोशन नहीं होगा। चलिए देखते हैं। अब हम लोग जो है यहाँ पर ध्यान से अगर आप जो है देखोगे तो दो फोर्स है F1 और F2, दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है। देख लो, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, सेम है। दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, दोनों डिफरेंट पॉइंट पर है। तो क्या होगा, इससे टॉर्क क्रिएट होगा। क्या होगा, चलिए लीनियर मोशन तो नहीं होगा, आगे पीछे ये जाएगा नहीं, मगर ये अब रोटेट करेगा। क्यों रोटेट करेगा, क्योंकि इस डाइपोल के ऊपर जो है टॉर्क क्रिएट होगा। टॉर्क क्यों क्रिएट होगा, क्योंकि टॉर्क क्रिएट होने के लिए जो कंडीशन है वो फुलफिल यहाँ पे हो रहा है। टॉर्क के लिए कंडीशन क्या है, दो फोर्स होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। देख लीजिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। देख लीजिए, एक इस डायरेक्शन में है, दूसरा इस डायरेक्शन में, दोनों डिफरेंट पॉइंट पे होना चाहिए। तो इस तरह से टॉर्क क्रिएट होगा तो ये डाइपोल क्या होगा, रोटेट करेगा। लीनियर मोशन तो नहीं होगा, रोटेशनल मोशन होगा। तो क्या होगा ये, तो ये जो आप देख रहे हो ये रोटेट करेगा डाइपोल आपका, है ना। चलिए देख लेते हैं। तो ये रहा आपका जो है, देख लीजिए यहाँ पे। तो दो इक्वल ऑपोजिट फोर्स जो है डाइपोल के ऊपर जो लग रहा है वो डिफरेंट पॉइंट पे लग रहा है, इसीलिए ये क्या क्रिएट करेगा, टॉर्क को क्रिएट करेगा। और टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आइदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पर आपने देखा कि दो जो है आपका फोर्स है ना। एक फोर्स आपने जो है देखा, एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लग रहा है, एक नेगेटिव चार्ज के ऊपर लग रहा है ना। तो दोनों के ऊपर जो फोर्स है F1 और F2, दोनों में से कोई एक फोर्स का जो है मैग्नीट्यूड ले लीजिए आप, है ना। और क्या करेंगे, दोनों जो फोर्स है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो, देख रहे हो ना, ये है, ठीक है। अच्छा,
इस फोर्स के लिए देख लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये दोनों के लिए है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, कोई एक फोर्स रख दीजिए F1, है ना, F1 रख दीजिए इंटू बी एन। बी एन क्या है आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स, ये रहा, ठीक है। F1 की वैल्यू क्या दी गई है, क्यू ई, और बी एन को आप एज इट इज उतार दीजिए, है ना। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। F1 की वैल्यू क्यू ई, ये तो समझ में आ रहा है ना, कहाँ से देख लो आप, ये रहा F1। F1 की वैल्यू जो है क्यू ई वहाँ पे रख दीजिए। चलिए, तो रखने के बाद जो है आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलिए आप, है ना। अब चलिए जो है ट्रायंगल ए बी एन, ए बी एन ट्रायंगल में आप चलोगे और यहाँ से आप साइन थीटा कैलकुलेट करोगे, है ना। चलिए, साइन थीटा जो है क्या होगा जो है, और कहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम लोग जो है, देखिए। तो ये रहा आपका जो है, यहाँ पर देखिए जो डाइपोल को आपने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, यहाँ से हम लोग जो है चलेंगे। ये देख लीजिए, हमको निकालना है, ये बी एन निकालना है। अगर आपको बी एन निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आप देख रहे हो, यहाँ से आप साइन थीटा को निकालिए। तो साइन थीटा को अगर आप जो है निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बताइए। तो साइन थीटा अगर यहाँ पे आप निकालोगे तो साइन थीटा आपको जो है पता है क्या होता है, ये P बाई एच है, परपेंडिकुलर। तो थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर देखिए तो क्या है, बी एन है ना। तो ये रहा आपका जो है ये बी एन है, डिवाइडेड बाई, उसके बाद हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है आपका, ए बी है, ये रहा आपका ए बी। तो हमको चाहिए ये बी एन चाहिए, बी एन। तो ए बी की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पर, 12 दी गई है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी एन को एज इट इज जो है यहाँ पे रखेंगे, और इस ए बी के जगह पर जो है 12, इस 12 को आप भेजोगे इधर, तो साइन थीटा के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एन, ठीक है। चलिए, तो ये बी एन का वैल्यू जो आएगा उसको जो है आप यहाँ पे रख दीजिए, ये रहा, देख लीजिए, ठीक है। तो बी एन जो आप देख रहे हो, बी एन का वैल्यू 12 साइन थीटा, इसको उठा के आप इक्वेशन फर्स्ट में जो है रख दीजिए बी एन के जगह पर। तो रखने के बाद जो है आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट देख लीजिए। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर टॉर्क को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू ई, बी एन क्या निकल के आया है, 12 साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू। अब इसको अरेंज कर दीजिए, पहले आप जो है क्यू को रखिए, देन 12 को, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, देन साइन थीटा, है ना। क्यू 12 जो है आप क्या जानते हैं, पी जानते हैं आप। क्यू 12 जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, तो वो डाइपोल मोमेंट के लिए आप जानते हो, क्यू 12 जो होता है वो आपका पी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप रखिए साइन थीटा। तो ये रहा आपका मैग्नीट्यूड जो है टॉर्क के लिए। इसी का वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो ये लिखोगे पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई करेंगे आप, है ना। पहले क्या आएगा, ये पी आएगा, अब वो किधर जो है रोटेट हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जो है रोटेट हो रहा है। तो पी क्रॉस ई से आपको जो है टॉर्क मिलेगा। तो इस टॉर्क की डायरेक्शन जो है क्या हो जाएगी, तो राइट हैंड से अगर आप जो है चलोगे तो राइट हैंड से क्या होगा, थंब, ये जो देख रहे हैं आप जो है थंब, तो थंब जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये टॉर्क को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए, तो ये टिप्स ऑफ 4 फिंगर को आप जो है पी की तरफ ले जाइए और इसको ई के डायरेक्शन में आप जो है रोटेट कीजिए, ठीक है। पी से ई की तरफ रोटेट करेंगे तो थंब जो है वो क्या होगा, वो अंदर की तरफ पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। जो टॉर्क की डायरेक्शन आप देख रहे हो वो क्या होगा, इनवर्ड होगा, है ना। तो इसको हम लोग जो है टॉर्क को वेक्टर के फॉर्म में पी क्रॉस ई ही लिखेंगे, ई क्रॉस पी नहीं लिखेंगे। बातें समझ में आ रही है, इससे क्या होगा, डायरेक्शन आपकी जो है चेंज हो जाएगी। चलिए, ठीक है, चलिए वन बाय वन करके हम लोग जो है स्पेशल केस देख लेते हैं। तो पहला स्पेशल केस आप देख लीजिए, अगर आप डाइपोल को जो है पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप जो है रखिएगा, ये रहा आपका डाइपोल, ठीक है, जो कि पहले जो है कोई थीटा एंगल पे था ये। तो अगर डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आप रखोगे तो ये रहा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, क्या लेना पड़ेगा, थीटा को 0 डिग्री,
तो रख दीजिए, अभी तुरंत आपने टॉर्क निकाला है, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, थीटा की जगह पे जीरो रखिए, तो क्या हो जाएगा साइन जीरो जीरो, जीरो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट जीरो, तो टाउ यहाँ पे हो गया जीरो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर आपका डाइपोल रखा हुआ है तो उस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा। चलिए सेकेंड केस को हम लोग देख लेते हैं। अगर आपका डाइपोल को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल रखे तो देख लीजिए, ये रहा आपका जो है डाइपोल, ठीक है, डाइपोल माइनस क्यू से प्लस क्यू, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, और ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो है देख लीजिए ये कितना एंगल बना रहा है 90, तो अगर 90 बनाएगा तो टाउ क्या हो जाएगा पी साइन थीटा, थीटा रख दीजिए 90, साइन 90 होता है 1, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा पीई। मतलब यहाँ पर जो है इस केस में जो आपका टॉर्क होगा वो क्या होगा मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम टॉर्क जो है डाइपोल के ऊपर लगेगा, है ना। चलिए, तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि अगर डाइपोल को आप एंटी पैरेलल रखोगे तो उस केस में जो है क्या होगा। देखिए, तो ये रहा आपका जो है डाइपोल, अब देख लीजिए नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज, डाइपोल के डायरेक्शन ये रहा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, और ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों कैसा है एंटी पैरेलल, ठीक है ना। तो एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा जी, यहाँ पर बनेगा 180 डिग्री, है ना। चलिए, तो थीटा की जगह पे 180 रखिए, साइन 180 क्या होता है आपका जीरो होता है, तो टॉर्क अगेन क्या हो जाएगा जीरो। तो इस चीज़ को स्टूडेंट्स आपको जो है समझना है कि जब आपका डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 नॉर्मल होगा तो वहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, है ना। अब अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाइज करता है, चाहे वो पैरेलल लाइज करे या एंटी पैरेलल, तो कोई टॉर्क काम नहीं करेगा, रोटेशन नहीं होगा, है ना। इस चीज़ को आपको जो है याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।